नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है डर। और आज बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद यही डर पूरे विपक्ष के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बंगाल में कौन जीता, सवाल ये है कि अगर बंगाल जैसा किला गिर सकता है तो फिर यूपी में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस बंगाल को ममता बनर्जी का अभेद किला माना जा रहा था, कहा जा रहा था, बीजेपी को सालों तक बाहरी पार्टी बताया गया, जहां हर चुनाव बंगाल वर्सेस दिल्ली माना गया, वहां पर बंगाल में इस बार ऐसा खेला हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल की ये सुनामी यूपी तक पहुंचेगी? क्या अखिलेश सिंह यादव का पीडीए फार्मूला इस भगवा तूफान के सामने टिक पाएगा? और क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहा है? कहानी शुरू होती है उस बंगाल से, जहां बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया था। हर गली, हर जिला, हर बूथ पर बीजेपी का पूरा संगठन उतर चुका था। दिल्ली से लेकर नागपुर तक एक ही लक्ष्य तय किया गया था, इस बार बंगाल जीतना है। लेकिन दूसरी तरफ था ममता बनर्जी, वो ममता जिन्होंने खुद को बंगाल की बेटी बताया, जिन्होंने हर मंच से कहा कि बाहरी लोग बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, पूरा चुनाव बंगाली अस्मिता वर्सेस बीजेपी बना दिया गया। ऐसा माहौल तैयार किया गया कि मानो ये सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई हो गई है। लेकिन राजनीति में सिर्फ भावनाएं नहीं चलती, नैरेटिव भी चलता है। और इस बार बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसने पूरा खेल पलटकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में उनका बंगाली भाषा में लोगों से बात करना, सड़क किनारे रुककर झालमुड़ी खाना, दुर्गा पूजा और बंगाल की संस्कृति की बात करना, ये अब सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये उस धारणा को तोड़ने की कोशिश थी जिसने बीजेपी को बंगाल विरोधी बनाया जाता था। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब बंगाल की धरती पर एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की। योगी की रैलियां इस चुनाव की सबसे बड़ी सनसनी बन गई। कल्याणी, पुरुलिया, वाकुड़ा, दमदम, हर जगह हजारों की भीड़ उमड़ने लगी। और ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये गुस्सा था, ये बदलाव की बेचैनी थी। योगी ने आते ही सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर बंगाल को बचाना है तो, अगर दंगे रोकने हैं तो, माफियाओं को रोकना है तो इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा और इसका इलाज बीजेपी करेगा। तो बंगाल में भी बुलडोजर चलना होगा। बस यहीं से चुनाव का तापमान बदल गया। एक तरफ थी ममता बनर्जी की योजनाएं तो दूसरी तरफ योगी का जीरो टॉलरेंट मॉडल। सबसे दिलचस्प बात ये रहा कि बंगाल की राजनीति हमेशा राम मंदिर वाले हिंदुत्व से दूरी बनाकर चलती थी। वहां पर दुर्गा पूजा, काली पूजा और बंगाली संस्कृति बड़ा मुद्दा रही। लेकिन इस बार बीजेपी ने उसी सांस्कृतिक भगवा भावना को अपने पक्ष में मोड़ दिया। और जब नतीजे आए तो पूरा विपक्ष सन्न रह गया, क्योंकि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये क्लीन स्वीप था। ऐसा क्लीन स्वीप जिसने विपक्ष के आखिरी बड़े किले को गिरा दिया। अब सवाल उठ रहा है, अगर बीजेपी बंगाल जैसे राज्य में हिंदू वोटों का इतना बड़ा ध्रुवीकरण कर सकती है तो यूपी में क्या होगा? तो यही तो सवाल है जो आज अखिलेश सिंह यादव की राजनीति के सामने सबसे बड़ा संकट बन करके मंडरा रहा है। क्योंकि अखिलेश सिंह यादव का पूरा पीडीए मॉडल जातीय समीकरणों पर टिका होता है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सबको जोड़कर बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाई गई। लेकिन बंगाल ने एक नया फार्मूला दिखा दिया। बीजेपी अब जातियों की लड़ाई नहीं रह गई,
बीजेपी चुनाव को पहचान और सुरक्षा की लड़ाई बन रही है। बुलडोजर वर्सेस माफिया, हिंदुत्व वर्सेस तुष्टीकरण, कानून वर्सेस व्यवस्था। जब चुनाव इस नैरेटिव पर पहुंचता है तो जातीय गणित कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि बीजेपी अब और ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है। पार्टी को लग रहा है कि अगर बंगाल जैसे राज्य में ये मॉडल सफल हो सकता है तो भाई ये यूपी में तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सोचिए दोस्तों, यूपी वही राज्य है जहां राम मंदिर बना, जहां काशी कॉरिडोर बना, जहां बुलडोजर राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। और अब बंगाल की जीत के बाद बीजेपी इसी मॉडल को और ज़्यादा स्तर पर पेश करने वाली है। सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ का कद अब सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी समर्थकों के बीच वो हिंदुत्व और शख्स प्रशासन के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। और यही चीज विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब चुनाव होगा योगी मॉडल वर्सेस पीडीए मॉडल। राजनीति में माहौल बहुत बड़ी चीज होती है और अभी माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बिहार, अब बंगाल, लगातार बड़ी जीतें ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आत्मविश्वास भर दिया है। वही विपक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच निराशा बढ़ती जा रही है। आम वोटर्स हमेशा जीतने वाले के साथ खड़ा होना चाहता है और यही मनोविज्ञान अब यूपी की राजनीति में असर डाल सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बीजेपी अब महिलाओं पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारियां में दिखाई दे रही है। बंगाल में महिलाओं के वोट निर्णायक साबित हुए। बीजेपी ने सीधे आर्थिक मदद और सुरक्षा का मुद्दा उठाया और यूपी में भी यही फार्मूला लागू हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्थिर सरकार। और बीजेपी लगातार यही संदेश देने की कोशिश करती आ रही है और यही आज कारण है कि योगी मॉडल मतलब सुरक्षा, योगी मॉडल मतलब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने वाले योगी मॉडल आज पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। अखिलेश सिंह यादव के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वो इस नैरेटिव को काटेंगे कैसे। क्या सिर्फ जातिगत जनगणना की बात काफी होगी? क्या सिर्फ पीडीए का नारा बीजेपी के हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल के सामने टिक पाएगा? राजनीति में वक्त बहुत तेजी से बदलता है और बंगाल के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं, सुपर आक्रामक मोड में आ चुका है। जो मुद्दा अभी तक सीमित थे अब वो राष्ट्रीय मॉडल बन चुके हैं और शायद यही वजह है कि आज पूरे विपक्ष में सबसे ज़्यादा बेचैनी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो यूपी की राजनीति में दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल का संदेश साफ है। अगर बंगाल बदल सकता है तो यूपी में क्या होगा? अगर दीदी का किला गिर सकता है तो अखिलेश भैया का किला कितना सुरक्षित होगा? अगर बुलडोजर मॉडल बंगाल तक पहुंच जाता है तो यूपी में उनकी ताकत कितनी होगी? और दोस्तों यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव तय करेगा। क्या अखिलेश सिंह यादव आने वाले पीडीए फार्मूला से इस भगवा सुनामी को रोक पाएंगे या फिर योगी मॉडल यूपी में ऐसा इतिहास लिखेगा जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा? अब पूरा देश उसी पल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बंगाल का खेला खत्म हो चुका है। अब नजरें यूपी पर है और यूपी की लड़ाई सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं होने वाली है। ये लड़ाई तय करेगी देश की राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल की ये आधी यूपी तक पहुंचेगी? क्या पीडीए वर्सेस बुलडोजर की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।